सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज होली का पर्व है एंड आई वांट टू एक्सटेंड माय वार्म विशेस टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी 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 हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मे दिस फेस्टिवल ऑफ कलर ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ। जो भी नेगेटिविटीज़ उनको दूर करके आपके एकेडमिक एज वेल एज आपके ओवरऑल लाइफ के अंदर खूब सारे कलर्स एंड आप खूब ऊंचाइयाँ अचीव करो। दैट इज़ माई विशेस टू ऑल ऑफ यू। अब बीइंग अ टीचर मेरी विशेस अधूरी रह जाएंगी अगर मैं किसी भी सेशन में किसी क्वेश्चन और उसके एक सोल्यूशन के कंसेप्ट को डिस्कस ना करूं। तो आज मैंने सोचा अपने विशेस के साथ आई वुड डिस्कस वन क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स जिसका थीम तो होली का ही होगा। सो अलॉन्ग विद माई विशेस लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। आप लोग अपने रिप्लाईज कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, बट अगेन एज आई हैव सेड अ वेरी वेरी वार्म विशेस टू ऑल ऑफ यू। प्ले सेफ होली, बी सेफ। आप सबको पता ही है कि अभी भी कोविड के केसेस हैं और यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस, टू प्ले वेरी सेफ एंड स्टडी हार्ड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। मैंने जो क्वेश्चन का थीम रख रखा है, एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, जो थीम है वो उसका नाम ही मैंने रख रखा है क्वेश्चन का गुजिया क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आई विल बी डिस्कसिंग अ क्वेश्चन जिसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर, जो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर व्हेन वी गो टू मीट पीपल ऑन होली दे ग्रीट अस विद अ लॉट ऑफ स्वीट्स, और उसमें गुजिया का जो रोल है वो बहुत ही अहम है। तो आई एम डिस्कसिंग अ क्वेश्चन जिसके अंदर गुजिया वुड बी इन्वॉल्व। जैसा मैंने कहा, जो थीम ऑफ द क्वेश्चन है वो मैं होली का ही रखूंगा। यू कैन वेरी वेल सी दिस इज द स्वीट गुजिया जिसके ऊपर क्वेश्चन वुड बी इन्वॉल्व। एंड रिमेंबर, जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो गुजिया हैं, यू कैन वेरी वेल काउंट हियर ऑन द ट्रे। यू कैन सी अ टोटल ऑफ 7 गुजिया, और ये सारे आइडेंटिकल होंगे। कई लोग तुम में से समझ चुके होंगे जो क्वेश्चन होगा दैट वुड इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जैसे मैं तुम्हें कहा है, जो थीम है वो होली से रिलेटेड है। तो होली पे जनरली हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं और उनके सामने हम ट्रे में या प्लेट में गुजिया अगर ऑफर करते हैं तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो गुजिया बच जाए। तो जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसे ही हम लोग 7 गुजिया, 7 आइडेंटिकल गुजियास को ऑफर करने वाले हैं 5 बच्चों को। वो 5 बच्चे उन गुजियों पे टूट तो पड़ेंगे एंड द क्वेश्चन वुड बी इन्वॉल्विंग कितने तरीके से उन गुजियों को वो कंज्यूम कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज दिस, यू कैन वेरी वेल सी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी वेज 7 आइडेंटिकल गुजियाज, है ना। मैंने कहा था ना वो गुजियाज है वो आइडेंटिकल है। तो 7 आइडेंटिकल गुजिया, आइडेंटिकल का मतलब कि कोई सा भी गुजिया उठा लो उन 7 में से, सारों के सारे एक जैसे ही हैं, शेप भी एक जैसा है, मिठास भी जैसी है, सब कुछ एक जैसा है। सो इन हाउ मेनी वेज 7 आइडेंटिकल गुजियाज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चे आए आपके दरवाजे पे आपको हैप्पी होली विश करने। आपने ट्रे में उनके सामने 7 आइडेंटिकल गुजियाज रखे हैं सो दैट कोई भी डिस्टिंक्शन ना हो। सच दैट, पर एक कंडीशन है, कोई भी मेहमान खाली पेट नहीं जाना खाली पेट नहीं जाना चाहिए। उसको कम से कम एक गुजिया तो खाना ही खाना है। तो कंडीशन है सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 गुजिया। हर बच्चे को कम से कम एक गुजिया तो मिले ही मिले। तो आपके 7 आइडेंटिकल गुजियाज हैं, उन्हें आपको 5 बच्चों में बांटना है और कम से कम एक गुजिया तो सबको मिलना ही चाहिए हर बच्चे को। तो जो लोग इस कंसेप्ट से वेल वर्स्ड हैं वो तो समझ चुके होंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हम स्मार्ट वे ऑफ काउंटिंग सीखते हैं, उस पर बेस्ड है। पर नॉनदलेस इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा सो दैट आपको दोनों ही तरीके समझ में आ जाए। सबसे पहला जो मेथड होगा दैट वुड बी दी मेथड ऑफ काउंटिंग, जहाँ पे हम सारे केसेस को एक एक करके लिस्ट डाउन कर लेंगे और फिर उनको काउंट करेंगे। एंड देन आई विल टेक द मेथड जहाँ पर हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, और वो जो फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता होगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो द फर्स्ट मेथड आउट हियर इज द मेथड। उससे पहले मैं विजुअलाइजेशन देता हूँ। तो ये रहे हमारे वो 5 बच्चे जो आए हैं, एक का नाम है गोपाल, दूसरे का लकी, लक्ष्मण, राजू और माधव। तो दीज आर द 5 कैरेक्टर्स दैट आई हैव पिक्ड फॉर द 5 चिल्ड्रन, और उनको हम लोग बांटने वाले हैं ये 7 आइडेंटिकल गुजियाज। याद रखना, ये 7 आइडेंटिकल गुजियाज इन 5 बच्चों में बंटने हैं, और कंडीशन क्या है कि कम से कम एक गुजिया सबको मिलना चाहिए। एटलीस्ट 1 गुजिया शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड। सो जैसे मैंने कहा, जो पहला मेथड होगा दैट वुड बी बाय द मेथड ऑफ काउंटिंग। तो लेट अस सी दैट मेथड। जैसे मैंने बोला, द फर्स्ट मेथड वुड बी मेथड ऑफ काउंटिंग। तो सबसे पहला तरीका क्या है, इसको हम केसेस की तरह करते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि जो हमारे पास 7 गुजिये हैं,
और 5 बच्चे हैं तो एक एक गुजिया तो सबको दे देते हैं। आपने ये चीज तो समझ ली होगी कि यहाँ पे इट डज नॉट मैटर कि कौन सा गुजिया किस बच्चे के पास जा रहा है। ध्यान सुनना, कौन सा गुजिया किस बच्चे के पास जा रहा है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सारी गुजिया अलाइक हैं, आइडेंटिकल हैं। व्हाट मैटर्स इज दैट कि हर बच्चे को कितने गुजिये मिलेंगे। मैं इसको वापस से रीइंस्टेट कर देता हूं। इट डज नॉट मैटर हाउ विच गुजिया गोज टू विच चाइल्ड, बट व्हाट मैटर्स इज द नंबर ऑफ गुजियास दैट आर गोइंग टू ईच चाइल्ड, क्योंकि सारे गुजिया एक जैसे हैं, है ना। तो उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, व्हाट मैटर्स आउट हियर इज द नंबर ऑफ गुजियास गोइंग टू ईच चाइल्ड। कौन सा जा रहा है वो मैटर नहीं करता। तो एक काम करते हैं, 7 गुजिया में से एक एक गुजिया तो सब बच्चों को दे देते हैं। तो 7 में से एक एक गुजिया आपने 5 बच्चों को दे दिए। हमारे बच्चे कौन कौन हैं? गोपाल, लकी, लक्ष्मण, राजू और माधव, उनको आपने एक एक गुजिया दे दिए। तो 7 में से 5 गुजिया तो चले गए, बचे कितने? 2। तो वो 2 गुजिये जो हैं आपने किसी एक चाइल्ड को दे दिए, एक बच्चे को दे दिए, तो उसके पास 3 गुजिये हो जाएंगे। एक पहले से थे, 2 और मिल गए। तो फिर जो 5 बच्चे होंगे उनमें से एक के पास 3 गुजिये होंगे और बाकी 4 के पास एक 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 होंगे। तो टोटल मिला के 7 गुजिये बढ़ गए। हर बच्चे के पास कम से कम एक गुजिया आया है। दिस इज वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके कितने केसेस होंगे वो मैंने यहां पर लिस्ट डाउन कर रखा है। देखो, पहले तरीके में गोपाल को 3 मिले, ही इज द लकी वन, ही गॉट 3, एंड बाकी सबको एक एक मिला है। ये पहला केस है, बट कोई गोपाल स्पेशल तो नहीं है। इसी तरीके से हम ये तो 3 1 1 1 1 का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 5 तरीके से कर सकते हैं। देखो, गोपाल को 3 मिले, फिर लकी को 3 मिले, बाकियों को एक एक, फिर उसके बाद लक्ष्मण को 3 मिले, बाकियों को एक एक, फिर आपके राजू को 3 मिले, बाकियों को एक एक, और फाइनली माधव को 3 मिले, बाकियों को एक एक। तो दिस तरीके से देयर विल बी अ टोटल ऑफ 5 वेज। बट क्या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी है? जैसे मैंने बोला, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग, वी डूइंग दिस क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ काउंटिंग, जहां पे हम सारे तरीके, सारे वेज को काउंट कर रहे हैं। यस, देयर बी वन मोर। तो में से कई लोग सोच चुके होंगे कि ऐसा भी तो कर सकते थे कि सबको एक एक दे दें, तो 5 गुजिया बढ़ गए, और जो बचेंगे 2 गुजिया वो एक गोपाल एक लकी को दे दें। तो दैट वुड बी द सेकंड मेथड, द सेकंड केस दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। उन केसेस को भी हमें काउंट करना होगा, एंड आई हैव आल्सो लिस्टेड डाउन इन अ टेबल हियर। सो यू कैन वेरी वेल सी द सेकंड केस वुड बी कि मान लो गोपाल को आपने 2 दिए और लकी को 2 दे दिए, गोपाल और लकी को 2 दे दिए, तो टोटल मिला के 4 गुजिये चले गए। बचे 3 लोग, लक्ष्मण, राजू और माधव, उनको आपने एक एक दे दिया। तो हमारी वो कंडीशन में मीट हो रही है कि कम से कम एक गुजिया हर बच्चे को मिले, कम से कम एक गुजिया हर बच्चे को मिले। ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1, है कि नहीं? पर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि गोपाल लकी को 2 के बजाय आप गोपाल और लक्ष्मण को 2 दे दो। एंड इस तरह से मैंने सारे के सारे केसेस, जिसमें इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, सारे के सारे आप देख सकते हो, आई हैव मेड अ टोटल ऑफ 10 वेज आउट हियर। इन सारी तरीकों में आप देख सकते हो, यू कैन वेरी इजली रेप्लिकेट दिस टेबल। इन सारे तरीकों के अंदर आप देख सकते हो, आउट ऑफ द 5 चाइल्ड दैट केम ऑन होली टू माई प्लेस, 2 बच्चों को तो हमने 2 गुजिये दिए और बाकी 3 बच्चों को एक एक गुजिया दिया। एक चीज याद रखना, व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज दैट कि सारे के सारे गुजिये आइडेंटिकल हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो कौन सा गुजिया किस बच्चे के पास जा रहा है वो भी मैटर करता। बट अब क्योंकि गुजिये आइडेंटिकल हैं, इसलिए इट डजंट मैटर कि कौन सा गुजिया किस बच्चे के पास जा रहा है। व्हाट मैटर्स इज दैट कि कितने गुजिये जा रहे हैं एक बच्चे के पास। राम जो आपने पास मान लो गोपाल है, उसके पास कितने गुजिये गए, लकी के पास कितने गुजिये गए, दैट वुड बी क्रिएटिंग वेज। तो पिछला जो केस था, केस 1, जो कि मैं एक बार वापस आपके सामने डिपिक्ट कर देता हूं। जो पिछला केस था, यू कैन वेरी वेल सी देयर वर अ टोटल ऑफ 5 वेज, और जो अगला केस हमने देखा उसके अंदर देयर आर टोटल ऑफ 10 वेज। और कोई तरीका नहीं है, या तो आप 5 में से एक को 3 दो, जो कि ये वाला तरीका है, किसी एक बच्चे को 3 गुजिये दो और बाकी चारों को एक एक दो। तो 3 + 4 वुड बी 7 गुजिया डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 5 चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 5 बच्चों में से किसी 2 बच्चों को तो हम 2 गुजिया दें और बाकी 3 को एक एक दे दें। तो अगर आप देखो इस तरीके से, अगर हमने मेथड ऑफ काउंटिंग को लगाया, तो इन 2 केसेस के जो आंसर्स आप देख सकते हो, केस 1 के 5 वेज थे, केस 2 के 10 वेज थे, टोटल मिलाकर 15 वेज हैं। द आंसर इज दैट कि जो हमारा क्वेश्चन इन हैंड था कि इन हाउ मेनी वेज 7 आइडेंटिकल गुजिया, ये 7 आइडेंटिकल गुजिया हैं, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं ऑन द ट्रे, और ये वो 5 बच्चे हैं जब ये मेरे घर आएंगे, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 7 आइडेंटिकल गुजिया कैन बी given or distributed amongst these 5 children such that each child gets at least 1.
अब ये तरीका तो बहुत बढ़िया है पर इट्स अ बिट लेंदी, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छी बात यह है कि मैंने 7 ही गुजिया ऑफर किए। अगर नंबर ऑफ गुजिया बढ़ जाते और नंबर ऑफ बच्चे भी बढ़ जाते तो इस तरह टेबुलर फॉर्मेट में एक एक चीज को लिखना वुड बी अ टफ टास्क, अ लेंदी टास्क, और गलती होने की चांसेस भी बढ़ जाते। और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पे हम स्मार्ट वे ऑफ काउंटिंग पढ़ते हैं। नाउ जो आपको आउटकम लगने वाला है, इसे हम स्मार्टली अब करने वाले हैं बाय द सेकंड मेथड। जो आउटकम आपको अब लगने वाला है, जो सेकंड मेथड है, द फर्स्ट वाज द मेथड ऑफ काउंटिंग, जो कि जनरली सभी लोग करते हैं विच आर अनअवेयर या जिनकी नॉलेज अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अ बिट लिमिटेड। पर जिनको आउटकम्स पता हैं, ऑन दे हैव गॉन थ्रू द 11th परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वेरी नाइसली, दे ऑल नो दैट देयर इज अ आउटकम दैट डील्स विद दिस सिनेरियो। वो आउटकम क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आउटकम क्या है? ये आउटकम जो है इसको बहुत ही फेमसली कहते हैं बेगर्स मेथड, जिसमें हम ये देखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट वेरियस ग्रुप्स या वेरियस पीपल। सो फॉर्मूला ये है, द नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे 7 गुजिया थे, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट r ग्रुप्स। अब यहाँ पे वो r ग्रुप्स क्या है? वो r ग्रुप्स 5 बच्चे हैं, तो भाई 5 बच्चों में वो 7 आइडेंटिकल गुजियास डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो n आइडेंटिकल आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर r ग्रुप्स हैं सच दैट ईच ग्रुप गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, और कंडीशन एक और है कि हर एक ग्रुप को कम से कम एक तो ऑब्जेक्ट मिलना ही है। जैसे यहाँ पर कम से कम हर बच्चे को एक गुजिया तो मिलना ही, तो फॉर्मूला जो होता है डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करने का, वो होता है n-1 c r-1। याद रखना यहाँ पे n क्या डिनोट करता है? द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और r क्या डिनोट करता है? कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे यहाँ पे 5 था, तो r यहाँ पे इस क्वेश्चन में r 5 होगा, और n क्या होगा? 7। आई हैव डन दैट कैलकुलेशन फॉर यू। और आप देख सकते हो कि मेथड 1 में हमारे पास मेथड ऑफ काउंटिंग से 15 वेज आए थे, और अगर आप इस फॉर्मूले को लगाते हो तो आप देख सकते हो क्वेश्चन ये था, 7 आइडेंटिकल गुजियास थे, 5 चिल्ड्रन थे, तो 5 n हमारा 7 हो गया, यहाँ पर r हमारा 5 हो गया, और कंडीशन ये थी कि एटलीस्ट 1 गुजिया हर एक को मिलना चाहिए। तो 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग्स 5 ग्रुप्स, फॉर्मूला होगा n की जगह 7, 7-1 c, 5-1 6 c 4। आपको मालूम है मैथमेटिकली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आउटकम वुड कम आउट टू बी 15 अगेन। तो जैसे मैंने कहा, the objective certainly of this video was to extend my warm wishes to all of you again on happy Holi, but जैसे मैंने कहा, एज एन मेंटर, एज एन एजुकेटर, मेरी विशेष अधूरी होती अगर आई वुड हैव नॉट कम्युनिकेटेड सम और द अदर कंसेप्ट, or maybe just revised them to you. So that was all from my side. Again, play safe and study hard. Bye to all of you.